प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं बताएं। जी हाँ दोस्तों, आज हम फिर से अकाउंट सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी का प्रश्न का उत्तर देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं बताएं। ठीक है, देखते हैं इसका आंसर क्या है। प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं निम्न प्रकार है। सबसे पहला पॉइंट है, इस खाते में केवल नगद प्राप्तियां और नगद भुगतान ही दिखाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी कैश रिसिप्ट है और कैश पेमेंट है सिर्फ उसी को दिखाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला है यह खाता वर्ष के प्रारंभिक रोकड़ और बैंक से शुरू किया जाता है। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है कैश का ओपनिंग बैलेंस या बैंक का ओपनिंग बैलेंस से शुरू किया जाता है, और उसके बाद बोला है रोकड़ और बैंक से इसके डेबिट में लिखे जाते हैं। यानी कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस है और बैंक का जो भी ओपनिंग बैलेंस है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में सबसे ऊपर लिखा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है आपका कि उस अवधि की समस्त नगद प्राप्तियां, चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत हो, चाहे वे गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से, इस खाते के डेबिट साइड में लिखी जाती है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नगद प्राप्तियां यानी कैश रिसिप्ट, चाहे वह पूंजीगत हो या आयगत हो, यानी रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, उससे कुछ भी लेना देना नहीं है। दोनों को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाते हैं, लेकिन जो भी रिसिप्ट है, जो भी कैश रिसिप्ट है, वह चाहे कैपिटल हो या आयगत हो, या चाहे वे गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो पिछला साल का अगर कैश रिसिप्ट है या करंट ईयर का कैश रिसिप्ट है या फिर फ्यूचर का कैश रिसिप्ट है, ठीक है, किसी भी साल का अगर हम कैश प्राप्त किए हैं तो इस खाते के डेबिट साइड में लिखी जाती है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा जाता है। ठीक है, फिर अगला पॉइंट में बोला है उस अवधि में किए गए समस्त भुगतान, चाहे वे पूंजीगत हो या आयगत, और चाहे वे गत वर्ष से संबंधित हो या आगामी वर्ष से, इस खाते के क्रेडिट साइड में दिखाए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि समस्त भुगतान जो हम कैश में किए हों, वह कैपिटल हो या रेवेन्यू हो या आयगत हो या पूंजीगत हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, यानी कैपिटल हो या रेवेन्यू हो या फिर पिछला साल का हो या चालू वर्ष का हो या अगले साल का हो, किसी भी साल का हो, अगर हम कैश में पेमेंट किए हैं, नगद में पेमेंट किए हैं, किसी चीज का हम भुगतान किए हैं, तो इस पेमेंट को हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, चलिए आखिरी पॉइंट है आपका, इस खाते के दोनों पक्षों का अंतर अंतरिम रोकड़ या बैंक शेष को दर्शाता है। कहने का मतलब यह है कि जो भी ये दोनों पक्ष का डिफरेंस होगा, ठीक है, तो उसका जो अंतर है वो कैश का या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस दर्शाएगा। ठीक है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में निकाला जाता है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन प्राप्ति एवं भुगतान खाते की विशेषताएं। ठीक है, इसको अच्छा से याद कर लें, यह आपके एग्जाम के लिए एकदम VVI क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।